महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग एक ऋषि मुनि और एक किसान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम सुनने से, लिखने से, बोलने से सब कष्ट दूर होता है। अब महादेव का जब चर्चा चल रहा हो तो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से तो महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्धाश्रम था, वहां पे ऋषि मुनि रहते थे। वहां पे एक आदमी उनसे शिक्षा लेने आता है, ज्ञान। जब शिक्षा लेने आता है तो ऋषि मुनि से कहता है कि ऋषि मुनि मैं आपके पास आया हूँ ज्ञान लेने। तो ऋषि मुनि कहते हैं ठीक है। तो वो अपने वृद्धाश्रम में उसको भर्ती कर लेते हैं। जब भर्ती कर लेते हैं तो एक दिन कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ भ्रमण करने चलो, घूमने चलते हैं। जब घूमने जाते हैं वो अपने शिष्य को लेके जाते हैं घूमने। तो घूमते घूमते एक किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान के घर जाते हैं तो कहते हैं ऋषि मुनि किसान से कि किसान आज शाम हो गई है, हम आपके पास तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। तो कहता है वो किसान कि ठीक है आप रह जाओ। लेकिन किसान बहुत गरीब रहता है, उसके पास एक गाय रहती है, उसी से उसका गुजर बसर होता है। तो रात को वो अपने पास रख लेता है, रख के वो क्या करता है कि उनको खाना वाना खिलाता है, ऋषि मुनि को, उनके शिष्य को। और खाना खिला के फिर वो क्या कहते हैं ऋषि मुनि अपने शिष्य से, उस आदमी से जो ज्ञान लेने आता है, उसे कहते हैं कि ऐसा करना कि इस किसान का गाय खोल लेना, खोल के ले चलना। तो आदमी कहता है कि बताइए ऋषि मुनि ये आप गलत कर रहे हैं। एक तो किसान गरीब भी है, इसका घर का हालात भी सही नहीं है। आप इसका गाय है तो उसी से गुजर बसर करता है बेचारा, अगर वही आप लेके चले जाएंगे तो बताइए अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। लेकिन ऋषि मुनि नहीं मानते हैं, कहते हैं जितना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उतना सुनो, तुम मुझसे आए हो ज्ञान लेने, मैं तुम्हारे पास नहीं गया हूँ ज्ञान लेने। अब वो आदमी खोल के लेके गाय चला जाता है। जब लेके चला जाता है आश्रम तो ले जाकर वहां बांध देता है गाय को। तो गाय बहुत सारा दूध देती है और वहीं पे रहती है आश्रम में ही। अब इधर क्या होता है कि किसान जो था, अब उसके पास एक ही गाय थी और उसके बाद थोड़ा सा जमीन था जो कि बंजर था, तो इसमें अनाज अनाज कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, उसमें वो कुछ बोता ही नहीं था। फिर जब गाय चली जाती है तो क्या होता है कि वो आदमी जब ज्ञान लेने लगता है ऋषि मुनि से, तो जब पूरा हो जाता है उसका ज्ञान, उसका दिन पूरा हो जाता है, तब वो कहता है ऋषि मुनि कि अब तुम ज्ञान ले लिए हो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम कल अपने घर चले जाना। तो वो आदमी कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसके मन से मैल नहीं निकलता है, वो हमेशा अपने मन में वो ऋषि मुनि को कोसता ही रहता है कि बताओ कितना ये ऋषि मुनि खराब इंसान है कि उस किसान के पास एक ही गाय था और उसकी फैमिली उसके साथ था, बताओ कैसे गुजारा हो रहा होगा उसका। अब यही सोचता है। और जब ऋषि मुनि के पास से जब वहां से चला जाता है तो कहता है कि एक बार मैं जाता हूँ उस किसान के घर और देखता हूँ कि किसान का क्या हाल है। तो पहले तो वहां पे झोपड़ी था, लेकिन बाद में क्या होता है कि जाके देखते हैं तो वहां पे 4 मंजिला मकान, इतना बढ़िया जैसे कि राजा महाराजा का मकान हो वैसे। अब उस एकदम देख कर हैरान रहता है, कहता है किसान के पास तो झोपड़ी था, यहाँ पे राजा कौन आ गया। फिर वो देखता है कि वही किसान राजा बन गया था और उस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया, अमीर आदमी बन गया है। जब वो आदमी देखता है तो देखते ही उसको हैरानी होने लगता है। फिर वो आदमी, वो किसान निकल कर कहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किससे मिलना है।
फिर वो आदमी बताता है कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तो कहता है कि नहीं, हमें तो नहीं पता। तब मैं वही हूँ जो ऋषि मुनि के साथ आपके घर आया था, रात को ठहरे थे, आपने खाना भी खिलाया था और सुबह हम चले गए। तो कहने लगा वो किसान, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया कि आप वही आदमी हैं। फिर वो आदमी पूछता है कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, इतने बड़े अमीर कैसे हो गए? तब वो किसान कहता है कि पता नहीं, मेरा एक गाय था, उस गाय को पता नहीं कौन चोरी करके लेकर चला गया। जब गाय चोरी करके लेकर चला गया तो उसके बाद हम लोग खाने पीने एकदम से परेशान हो गए। फिर हमारे पास जो थोड़ा सा जमीन था उसी को हम पति पत्नी दोनों मिलके उसमें खेत उगाए। जब खेत उगाए तो फसल उसमें इतना लहलहाने लगा, इतना फसल हुआ कि हमारा सब गरीबी धीरे 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 सब दूर हो गया। पहले तो पेट भर खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन जब से वो फसल होने लगा तब से पेट भर खाना भी खाते थे और उस फसल को थोड़ा बहुत बेच के भी देखो हम कहाँ से कहाँ इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम हो गए। तो तब उसको ध्यान आया उस आदमी को कि मैं बेकार में ऋषि मुनि को मैं इतना कोस रहा था। फिर वहां से किसान से मिलकर उसका चला जाता है उसी ऋषि मुनि के पास और जाकर पैर पर गिर के माफी मांगने लगता है। तो ऋषि मुनि कहता है क्या हुआ, क्यों मेरे पैर पे गिरे हुए हो? तो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए ऋषि मुनि, मैं आपको बहुत गलत समझा हूँ, मैं बहुत गलत समझा आपको। उस दिन जो किसान के घर हम गए थे ना खाना खाने, उस दिन से मैल इस मन से नहीं निकल रहा था। मैं कह रहा था कि बताइए कैसे ऋषि मुनि की एक ही गाय है, गाय को भी लेके चले आए और वो बेचारा कैसे रहेगा। आज मैं जाके देख रहा हूँ तो मार उसके खेत में फसल लहलहा रहा है और मकान इतना बड़ा बना दिया जैसे राजा महाराजा के, और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है किसान। अब धर्म कर्म में भी काम वो पैसा खर्च करने लगा है और अच्छा काम करता है से। अब पूजा पाठ में भी अपना पैसा धन दौलत खर्च करता है और जो भी इंसान आता है उसके दरवाजे से तो खाली नहीं जाता है, भूखों को भोजन भी कराता है। दान पुण्य का काम बहुत करता है किसान, पहले से बहुत अच्छा इंसान बन गया है। तो वही ऋषि मुनि कहते हैं कि देखे किस्मत बदलते देर नहीं लगता। अगर हम उस दिन गाय लेकर नहीं आते तो फिर उसको बंजर जमीन का महत्व तो कैसे पता चलता, कैसे वो जानता है कि उसके पास जो जमीन है वो बंजर नहीं बल्कि सोना है। आज उसी जमीन से सोना उगा को देखो कहाँ से कहाँ उसका गरीबी दूर हो गया और वो पूरे परिवार को खिलाया पिलाया भी, अच्छे काम में खर्च भी किया। तो इसीलिए महादेव जो होते हैं ना वो सबका किस्मत कब बदल देंगे, कब उसकी किस्मत ठीक कर देते हैं कोई नहीं समझता है। तो इसीलिए मैं भी महादेव से कहती कि हे महादेव, जिस तरह से आपने उस किसान की किस्मत बदल दिया, आपने गरीबी दूर कर दिया, वैसे मेरे जितने गुरु भाई बहन है इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी गरीबी दूर कर दीजिए, उन पे भी दया कीजिए, हमारी भी गरीबी दूर कर दीजिए। हे महादेव दया कीजिए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में यारों में शेयर किया कीजिएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।